हजरात हजरात, गैस बिजली घी तेल आटे चीनी की महंगाई की मार पर रोने वालों, घर बैठकर हुक्मरानों को गालियां देने वालों और फिर अपने जमीर समेत लंबी तान के सोने वालों, जलो 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 जलो। बिजली 3 रुपए यूनिट, आटा 50 का किलो। अपने हक के लिए तुम भी थोड़ा हिलो, नहीं तो आजाद कश्मीर चलो। हालात उन्हीं के सुधरते हैं जो हालात से लड़ते हैं, सोते सोते सिर्फ बच्चे बढ़ते हैं। मगर नहीं, तब तक ना जागेंगे ना मरेंगे जब तक अपनी जगह 7 और गुलाम पैदा ना करेंगे। अपनी सफेद पोशी का भरम बरकरार रखने में हलकान होने वालों, कच्ची बस्तियों, बदबूदार मच्छर कॉलोनियों के वासियों, तुम्हारे पैसों से जागने वालों ने दुबई में महल बना लिए हैं। जी हाँ, जिन्होंने बाहर से पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट लाने का ऐलान किया था, वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं। जागो, जागकर तुम्हें कोई तोप नहीं चलानी है, सिर्फ जड़ पकड़नी है। मुल्क कौम की कंगाली और मईशत की बदहाली की एक ही जड़ है, और वो जड़ एक तरफ लंदन के फ्लैटों तक फैली हुई है और दूसरी तरफ दुबई के महलों तक फैली हुई है। मुल्क कौम की बदहाली और कंगाली की ये जड़ जितनी फैलती जाएगी, तुम्हारी आने वाली नस्लों की रोजी उतनी सुकड़ती जाएगी। मगर नहीं, महंगे घी तेल ने जिंदगी की चिकनाई निकाल कर जिंदगी रूखी कर रखी है। गैस ने जिंदगी की सारी राहतें फूंक दी हैं, महंगी बिजली के मुसलसल झटके दिए जा रहे हैं। पेट्रोल ने तशरीफ पर आग लगा रखी है, मगर कौम की तशरीफ अपनी जगह से हिली तक नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल चक्कर लगाने आता है, मुझे समझाता है कि निजाम ने जो मुल्क की बीमार मईशत इन अताइयों के हवाले की है, जिन्होंने अपने पेट की चर्बी बढ़ाने के लिए कौम की खाल उतारी, कौम की गर्दन उन्हीं कसाईयों के हवाले की है। बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि ये गुलाम है और गुलामों के साथ ऐसा ही होता है। मगर फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, हम गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम मरेंगे, मगर हमारी आने वाली नस्लों का क्या कसूर है, जिन्हें आज हम अपने सीने से चिपका कर सोते हैं। कल ये करप्ट निजाम और उसके गुलाम सियासतदान हमारी इन औलादों को रिज़्क़ के लिए, रोटी के लिए इन्हें एक लाइन में लगा देंगे और इनका कमाया धमाया बचाया सब ईंट लेंगे। मगर नहीं, हम मदारी का वो बंदर हैं जो मदारी का पेट भरने के लिए गली गली करिया करिया नाचते हैं, और नाचते नाचते एक दिन मर जाते हैं, और फिर मदारी वही काम उस बंदर की औलाद से लेता है। क्योंकि मदारी का बंदर आज़ाद नहीं होता, गुलाम होता है, और वो जो आज़ाद बंदर होता है वो जंगल में सारी जिंदगी दूसरे जानवरों से लड़ता रहता है। उसे और भी कई किस्म के खतरात होते हैं, और यही उसकी आज़ादी की कीमत होते हैं, और वो ये कीमत चुकाता है। मगर मदारी के बंदर को ऐसा कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वो आज़ाद नहीं होता। सोने वालों, तुम्हें कोई गम नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि तुम आज़ाद नहीं हो, तुम मदारी के बंदर हो। कुछ लोग तुम्हारे हुकूक की आवाज उठाते उठाते अपनी जान से गए, मगर इंसाफ दिलाना तो दूर की बात, तुम 25 करोड़ लोग अपने मोहसिन की एक FIR तक नहीं कटवा सके। तुम सिर्फ तमाशबीन ही नहीं, एहसान फरामोश भी हो। किसी की जान जाने का मुझे इतना दुख नहीं जितना दुख इस बात का है कि वो अपने मासूम बच्चे यतीम करके तुम जैसे बेहस लोगों के बीच छोड़ गए।